हेलो, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं आपको लेकर और उनके पॉसिबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, एंड में कुछ लव मैसेजेस भी मैं निकालूंगी, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की क्या ट्रू फीलिंग्स हैं इनके लिए, प्लीज़ बताएं। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, अनसेटिस्फाइड, गॉसिप, वैल्यूज़, यहाँ पे है अनफिनिश्ड बिजनेस। ओके, एंड हियर इज़ फॉरगिवनेस। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक चीज़ जो बहुत मेजरली मुझे दिख रही है कि ये पर्सन अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर थोड़े से शर्मिंदा है। ठीक है, उनको कुछ अपनी पास्ट की गलतियाँ ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, कुछ उनसे बहुत मेजर गलतियाँ हुई हैं जिसके लिए वो थोड़ा रिग्रेट करते हुए, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में जिस तरह से बिहेव किया है, जिस तरह से आपको ट्रीट किया है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ओके, अपने एक्शन से वो डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए अनसेटिस्फाइड की एनर्जी है, जहाँ पे दे आर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स दे हैव डन। ओके, तो अपनी चीज़ों से, अपने एक्शंस को लेकर थोड़े से शर्मिंदा मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस पार्टनर ने ना, आपके जो पर्सन है, उन्होंने या तो आप पर शक किया है, ओके, डाउट किया है आपकी लॉयल्टी पे, या आपसे कुछ ऐसे सवाल जवाब किए हैं जिनका असल में कोई रियलिटी से कोई रिश्ता नाता नहीं था। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पार्टनर को लगता था कि आपका कहीं पे अफेयर चल रहा है या आप किसी और को उनसे ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं था। ओके, एंड वो पर्सन बहुत श्योरिटी के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बात कर रहे थे, वो सिर्फ पूछ रहे थे आपसे, नहीं, वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे थे आप पर। ओके, तो उस चीज़ का जब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि वैसा असल में कुछ नहीं था, तो वो रिग्रेट में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में मेजरली मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में ना बहुत बातें कर रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से, या समवन जिससे वो अपनी बातें शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ साथ इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। देखिए, अगेन इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक पर्सन है जो अपने पेंटिकल को घूरे जा रहा है। इट मीन्स कि ये पर्सन अपने एक्शंस को देख रहे हैं, अपने जो इन्होंने पाया है, अपने वर्ड्स के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए जो आज उनके पास है, उस चीज़ को वो देख रहे हैं एंड दे आर नॉट वेरी हैप्पी। आप देखो, इसमें उदासी से वो इस पेंटिकल को देख रहे हैं। इट मीन्स कि ये पर्सन पास्ट में जिस तरह से आपसे बात की, जितना रूडली आपके लिए रहे, जितना आपको बुरा फील इन्होंने करवाया है, उसकी वजह से ही तो मेजरली ये डिस्टेंस है आपकी लाइफ में, राइट? ये जो प्रॉब्लम से क्यों है, इसी वजह से है क्योंकि इस पर्सन ने आपको पास्ट में अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा इनके दिल में एक शिकवा, मैं बोलूँगी, दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बार बार वाइट बटरफ्लाई दिख रही है। ठीक है, मेरे घर के बाहर ही ना बिल्कुल क्या बोलते हैं, ग्रीनरी है। ठीक है, तो वाइट बटरफ्लाई मुझे दिख रही है। समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ गाइज। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन, आप देखो, अनसेटिस्फाइड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने रिश्ते में बैलेंस नहीं किया। ठीक है, यू वॉज पुटिंग मोर एफर्ट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम ये है कि आप बात करने के लिए हमेशा मरे जाते हो, आप हमेशा इस पर्सन के पास रहना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, हमेशा उनके पीछे पीछे भागते रहते हो, उन्हें चेज़ करते रहते हो, आपको ज़्यादा केयर है। बट ये पर्सन थोड़े से अवॉइडेंट रहते हैं, बिज़ी रहते हैं और यूज़लेस कामों के लिए बिज़ी रहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि भाई बहुत इस बंदे की मीटिंग्स चल रही होती हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसे बहुत कम लोग यहाँ पे होंगे जिनके पार्टनर लिटरली बिजी हैं, बट बहुत मेजरली आप लोग ऐसे हैं ना जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है, कोई ऐसा बहुत भयंकर कुछ बिजनेस वो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल दे साउंड्स बिजी एवरी टाइम व्हेन यू कॉल। ओके, तो उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी रिग्रेट में है। उनको ये लगता है कि काश उन्होंने एफर्ट्स लगाए होते, काश उन्होंने थोड़ा और इस रिश्ते को दिया होता। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश भी कर रहे हैं आजकल और आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये पर्सन अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं, जो भी ये काम करते हैं अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट यू आर वेरी अट्रैक्टेड
आजकल ज़्यादा आप दिख रहे हो शायद अपने आप को आपने बहुत ग्लो अप किया है, एंड यू आपने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, हेयर स्टाइल चेंज किया है। इट कैन बी एनीथिंग, बट आप अपने आप को ना, आज जब आप खुद को देखोगे तो यू आर वेरी डिफरेंट जो आप 2-4 महीने पहले हुआ करते थे। ओके, तो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक कॉन्टिन्यूस अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत प्यारे, इनको बहुत ब्यूटीफुल आप लग रहे हो। ओके, एक डर इनके जहन में है कि कहीं कोई आप किसी और को चूज़ ना कर लें। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी में ना मुझे इनसिक्योरिटी ज़्यादा दिख रही है लव से ज़्यादा। एस ऑफ वैंस की एनर्जी है। ये पर्सन अब आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते के रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, दे रियली वांट्स कि आप लोगों के बीच चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, यहाँ पे एक पैशन मुझे दिख रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ दोबारा से एक फायरी रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ऐसा रहा होगा ना पास्ट में, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। ओके, द मोमेंट यू स्पेंड विद ईच अदर, वो इतने ज़्यादा फायरी मोमेंट्स होते थे। मतलब मैं एक मूवी में बोलूँगी, वो कबीर सिंह वाली मूवी होती थी ना, दोनों ही एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के लिए कितना मरे रहते थे पूरा दिन। ऐसी वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप लोगों का जो पास्ट गुजरा है, इट वॉज वेरी वेरी फैंटास्टिक। और ये पर्सन वही एनर्जी आपके साथ वापस चाहते हैं, जहाँ पे आप लोग खुश रहें, करीब रहें एक दूसरे को। ये पर्सन आपके साथ ना एक इंटीमेसी वाले मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। इंटीमेसी इन सेंस जहाँ पे आपके करीब हों, हक करें, किस करें, वैसी वाली एनर्जी मुझे मेजरली यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन अट्रैक्टेड तो भाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या कर रहे हो आजकल ऐसा कि इतना अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं? स्ट्रेंथ, ओके। हाँ, देखिए सपने तो, ख्वाब तो बेचारे बहुत सजा रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वैंस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचते बहुत कुछ है कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं बात कर लूँ, मैं चीज़ें ठीक कर लूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ उनके अंदर हिम्मत नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो गलती उनकी थी, ओके, खुद से मुंह बना के गए थे, खुद ही सब छोड़ छाड़ के गए थे। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब बंदा खुद जाए, फिर वो किस मुंह से वापस आए, वो क्या बोले वापस आके। ओके, दिस इज़ द मेजर इशू आई कैन सी, कि ये बंदे की खुद की गलती थी, इसलिए ये वापस नहीं आ पा रहा। ओके, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप लोगों के बीच चीज़ें ख़राब हुई, और इस पर्सन को ये लगता है कि वो चीज़ें कॉन्टिन्यूसली चलती ही रहेंगी। आप लोगों के बीच कभी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोगों के बीच कभी वो प्यार, वो चार्म वापस नहीं आ सकता। तो वो भी एक डर इनके दिमाग में हो सकता है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। ओके, मैं एक और डेक ले रही हूँ, उससे मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, ये तो एनर्जीज थी उनकी, ट्रू फीलिंग्स हम देखते हैं कि क्या वो प्यार करते हैं आपसे या नहीं, रोमांटिकली वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या ट्रू फीलिंग्स हैं उनके लिए, क्या ट्रू फीलिंग्स हैं। 2 कार्ड्स खुद से आए हैं, ले लेते हैं, नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्ड नेगेटिव है, कार्ड बहुत अच्छे थे। ठीक है, और अगेन वही वाली एनर्जी थी, गॉसिप वाली ही एनर्जी थी उसमें। ठीक है, पर मैं ये वाले कार्ड्स थोड़े से मैं शफल करूँगी, क्योंकि ये बाहर रखे हुए थे। ओके, थोड़े से मैं शफल करके एंड देन पुल आउट। प्लीज़ डिवाइन बताइए, ये थोड़े से ना छोटे हैं कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की क्या डीप ट्रू फीलिंग्स है फॉर देम। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, पार्टनर 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मैंने बोला था ना, आप लोगों के एनर्जीज में भी, आपके पार्टनर के साइंस में मेजरली ये हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, आपकी एनर्जी में भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, और टॉरस, वर्गो, कैप्टिकॉन हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। प्लीज़ बताएं इनके पार्टनर क्या सोचते हैं इनको लेकर। वैसे तो ये ऑल साइन रीडिंग्स होती। क्वीन ऑफ कप्स, 1 लास्ट कार्ड आई वांट। बहुत प्यारी एनर्जीज है, देख के जाना। ओके, द एम्परर,
एंड अगेन एस ऑफ वैंस, 2 बार एस ऑफ वैंस है यहाँ पे। ये पर्सन लिटरली मरे जा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, सच में। पर्सन आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ बेटर करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को मुकम्मल करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बट देखो यहाँ पे जो भी मैंने एनर्जीज उनकी ट्रू फीलिंग्स निकाली हैं, उसमें आई कैन क्लियरली सी 8 ऑफ वैंस की एनर्जी। ये पर्सन लिटरली बात करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं ना, हर पल सोचते हैं कि आपको मैसेज करें, ओके। इवन एट नाइट टाइम्स आई कैन क्लियरली सी कि जैसे जैसे शाम होने लगती है, इस पर्सन को क्रेविंग होती है आपकी, एंड दे लिटरली वांट टू कॉल यू, लिटरली वांट टू मैसेज यू, बट समहाउ वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी, ये बंदा ईगोस्टिक है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये खुद से जाएंगे तो इनकी इज्जत नहीं होगी, खुद से जाएंगे तो आप इनको लाइटली लोगे, ओके। या फिर जो मैंने पहली वाली जो आपको बात बताई थी, ये स्ट्रेंथ वाली बात, कि इस पर्सन को या तो इनकी खुद की गलती थी तो अब ये खुद से नहीं आ सकते, ओके। तो इस पर्सन का ना मेजर जो इशू है दैट इज़ ईगो, ओके। अपने ईगो की वजह से इस पर्सन के लिए इज्जत बेइज्जती बहुत बड़ी चीज़ है, ओके। कि अब मेरी छोटी छोटी बातों में इसको लगता है कि इसकी इज्जत चली गई, इज्जत, इसकी तो इज्जत घट गई है, इसकी ये एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे मेजरली दिख रही है, ठीक है। दिस पर्सन लिटरली वांट्स टू टॉक टू यू, मरे जा रहे हैं मतलब आपसे बात करने के लिए, ओके। इफ़ आपके दिमाग में भी आ रहा है मैं कर लूँ कॉल, नहीं करना, ओके। जस्ट गिव देम टाइम। मैं कहूँगी विद इन अ वीक लिख के ले लो, यू कैन कम बैक एंड कमेंट मी डाउन कि वो आए कि नहीं आए। विद इन अ वीक जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, आपके पार्टनर ज़रूर आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। 4 ऑफ वैंस की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ओके। ये लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, फैमिली बिल्ड करना, आपके साथ रहना, कमिटमेंट देना, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, ख्वाब सजाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ सोचना है, रियल में ऐसा करेंगे ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। ये मैंने उनके थॉट्स, उनकी डीप फीलिंग्स निकाली है। फीलिंग्स में तो ये है कि ये पर्सन आपके साथ एक लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं अपनी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आई कैन सी अ लॉट ऑफ लव, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, प्योर इंटेंशंस, एनर्जीज आर वेरी प्योर, ओके। यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी भी लग रही है फॉर सम ऑफ यू। शायद आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ओके, या फिर आपने शायद इनको चीट किया है। और रीसेंट की एनर्जी मुझे लग रही है, रीसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे लग रही है, जहाँ पे यहाँ पे मुझे एक चीटिंग दिख रही है कि जहाँ पे आप लोग डिस्टेंस में थे और बीच में चीटिंग हो गई, ठीक है। शायद आपसे कोई गलती हुई या इनसे कोई गलती हुई, ऐसी मुझे एनर्जी मेजरली दिख रही है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा, ये मुझे आपकी साइड से ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी में ये हो सकता है, सबके लिए नहीं है। ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने ऊपर लेकर ऐड करने की आपने कोई नीड नहीं है, प्लीज़ मत करा करिए ऐसा कि किसी ने थर्ड पार्टी बोल दिया तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी में थर्ड पार्टी ढूंढने लग जाते हो। डोंट डू दैट, ओके। यू शुड ट्रस्ट योर पार्टनर। यहाँ पे मैं लव मैसेजेस निकाल लेती हूँ, हाँ, ठीक है। चलिए प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं इनको लेकर, कि पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इनसे। हाँ, डिस्टेंस डजंट मीन आई डोंट केयर इट, इट मीन्स आई नीड क्लैरिटी, ओके। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, ओके। आई सी फॉर एवर वेन आई लुक इन टू योर आईज। यू हैव शोन मी वॉट ट्रू लव फील्स लाइक। आपने इनको एहसास दिलाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है, कि प्यार किस तरह किया जाता है, ओके। योर लव फील्स लाइक होम। आपका प्यार घर जैसा उन्हें फील होता है, लाइक यूर देयर होम, ओके। बंदे की कंफर्ट प्लेस जो होती है, आप उनके घर की तरह हो, आप उनकी फैमिली की तरह, ओके। नो मैटर आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन या दिस इज देयर एनर्जीज। यू हैव टच्ड माई सोल इन वेज वर्ड्स कांट डिस्क्राइब। आपने उनकी सोल को टच किया, मतलब वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि आप क्या मैटर करते हो उनके लिए, कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। दे कांट इवन एक्सप्लेन इट। आर सोल्स कनेक्टेड बिफोर वी इवन मेट,
ओके। इस पर्सन को लगता है कि आप लोगों की सोल्स पहले से कनेक्टेड है, जब आप शायद तब मिले भी नहीं थे, तब से आप लोगों का कोई रिश्ता है, ठीक है। आपके साथ एक सोल लेवल ऑफ कनेक्शन फील करता है आपके पार्टनर। माई हार्ट एचेज व्हेन यू आर नॉट अराउंड। जब आप इनके आसपास नहीं होते उनका दिल दुखता है। आई हैव ड्रोन टू यू लाइक अ मैग्नेट। ये पर्सन मैग्नेट की तरह आपकी टूवर्ड्स खींचे चले आते हैं, ओके। एंड वन लास्ट कार्ड, आई एम हर्टिंग टू बट आई कांट बी वॉट यू डिज़र्व राइट नाउ। इस पर्सन को भी आपसे दूरी, जो आपके बीच जो डिस्टेंस है उसका दुख इस पर्सन को भी है, ठीक है। दे आर इवन हर्ट टू, बट वो अभी वो सब आपको नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। इसीलिए शायद वो आपकी तरफ नहीं आ रहे। उस पर्सन को लगता है कि आप शायद अनसर्टेनिटी डिज़र्व नहीं करते, शायद आप ऑन एंड ऑफ डिज़र्व नहीं करते, ओके। इसी वजह से ये पर्सन नहीं आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। आई होप आपसे एनर्जी रेजोनेट करी होगी। पसंद आई है सो यू कैन लाइक, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।